योग क्या है? योग है कर्मों में कुशलता का नाम ही योग बताया। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मों में कुशलता। कर्म क्या है? तो वृत्ति में जो हमारी वृत्तियां हैं वे वृत्तियां सम अवस्था में हों। उनमें वो तो रहती तो विषम है भाई। जैसे हम वृत्ति देखते हैं ना, तालाब में एक लहर उठती है, वैसे वृत्तियों की भी लहर होती है, एक ऊपर तो एक नीचे। लेकिन हमको ऊपर है तो ऊपर नहीं जाना है, नीचे है तो नीचे नहीं जाना है, हमें कहाँ रहना है? मध्य में रहना। भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग का चयन करना है। तो अपने अंदर में समता बना के रखनी है। बाहर जो कुछ भी परिस्थिति है वो सब परिस्थिति अनित्य है। अच्छा है तो भी हमेशा नहीं रहने वाला है, बुरा है तो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। 51 नंबर में बताया कि बुद्ध योग से युक्त, जो उस समता से युक्त हो गया, ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर क्या होते हैं? जन्म और मृत्यु से के बंधन से छूट जाते हैं। वैसे हम जो कर्म करते हैं उससे जन्म और मृत्यु की उत्पत्ति होती है, संस्कार की उत्पत्ति होती है। हरिओम सर। हरिओम। लेकिन ये कर्म, समता वाला कर्म, निष्काम कर्म, वीतराग की अवस्था वाला कर्म, ये हमें बंधन से छूटने में सहायक होता है। और क्या प्राप्त करवाता है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तुझे अमृत प्राप्त होगा। तो यह कर्म अमृतमय पद प्राप्त करवाता है, जिसको कैवल्य कहा गया है योग की भाषा में। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? जिस काल में तेरी बुद्धि, जिस समय तू समता में स्थित हो जाएगा, अंदर में मोह रूपी दलदल को पार कर लेगा, सारे विकार समाप्त कर लेगा। विद्या जी हरिओम। लेस मात्र भी मोह नहीं रह जाएगा, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सब से लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे सुन सकेगा, उसे सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे ना तो सुन पाया है, ना आचरण, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब क्या है? हम जीवन में धारण उन्हीं चीजों को करेंगे जो पहले सुनेंगे। अब कोई व्यक्ति हो और वो कहे कि हम सिर्फ धर्म को धारण करेंगे, धर्म को सुनेंगे नहीं। हम तो अपने आप में हर आदमी धार्मिक है, हम भी अपने आप को धार्मिक मानते थे। लेकिन गीता जब पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं तो ये तो कह रही है जिसके अंदर में विकार नहीं है वही धार्मिक है, या जो विकारों को नष्ट करने में लगा हुआ है वो धार्मिक है। और हम सभी के अंदर तो विकार पहले से भी, अभी भी हैं, पहले भी थे। तो हमें क्या, हम तो मानते थे हम धार्मिक हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन गीता कहती है कि धार्मिक कौन है? जो चित्त की निर्मलता के लिए काम करे, जो समता में स्थित हो, वही धार्मिक है, वही धर्म है। बुद्धि कैसी हो जाए? समता में स्थित हो जाए, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। वो बुद्धि हो जाए जो मोह से, राग से, द्वेष से, विकारों से और आचरण में धर्म आ जाए। तो सुनने से आएगा, सुनेंगे तो उस पर प्रेरणा जागेगी, श्रद्धा जागेगी, उसका अनुसरण करने लगेंगे। अर्जुन सुन ही रहा था पहले। पहले अर्जुन पहले अध्याय में तो खूब प्रश्न किया, भगवान कृष्ण को उपदेश दिया।
दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने उसको उपदेश दे रहे हैं, कि ये धर्म को धारण करके तुझे क्या क्या मिलेगा। फिर 53 नंबर श्लोक में बताया, अनेक प्रकार के वेद वाक्यों। संध्या जी कुछ कहना है? अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि। तो ये वेद वाक्यों को तो हम सुनते हैं, उपनिषद के वाक्यों को सुनते हैं, गीता और योग सूत्र के वाक्यों को सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं हम पढ़ा रहे हैं तो अपना व्यू दे रहे हैं, दूसरा कोई बोलेगा तो वो अपना व्यू देगा। गीता की कम से कम 500,000 टीकाएं हैं, और जो भी आप गीता पढ़ेंगे ना, वो सब गीता आपको लगेगी सही है, अच्छी है, यही बात सही कह रही है, ये जो कह रही है यही सही है, सारी गीता में यही चीज लगेगी। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? तो कह रहे हैं, अनेक वेद के वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी। मतलब जब उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो अनित्य, जो समता है, समता में जब तू ठहर जाएगा, जब तू स्थित हो जाएगा, तब तू समत्व योग को प्राप्त हो जाएगा, तू पूर्ण रूप से पूर्ण सम स्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। तो यहां देखिए, अनामय परम पद कौन है? वो समता की अवस्था है, जिसको समता सध गई, जिसने समता को धारण कर लिया। अब वो जो विषम नहीं रह गया, जिसके चित्त से विषमता समाप्त हो गई, वही योग की अवस्था है, यही योग की पराकाष्ठा है, यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है, लोग उससे ही दूर रह गए। भगवान बुद्ध को जब उस पद की का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने पहला वाक्य बोला, अरे कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं धर्म की ये बातें। क्यों नहीं सुना? वेदों में है, उपनिषदों में है, राजा का पुत्र, और वेदों का अध्ययन भी किया है, उपनिषदों का अध्ययन भी किया है, और कह रहा है कि हमने सुना ही नहीं। वेदों में तो ये बातें भरी पड़ी हैं, वेदों से ही निकल के तो उपनिषदों में आई, उपनिषदों से निकल के गीता में आई, और कह रहा है हमने सुना ही नहीं। तो सुना ही नहीं मतलब कि अर्थ नहीं वो सुना, श्लोक तो आए, लेकिन वो अर्थ नहीं आया। क्यों अर्थ नहीं आया? क्योंकि व्यवहार से गायब हो गया था, इसलिए अर्थ नहीं आया। तो सिद्धांत तो अनेकों, लेकिन सुनने योग्य है, लोग उससे ही दूर रह जाते हैं। यही गीता सभी सुनते हैं, लेकिन क्या इसी अर्थ में सुनते हैं सभी? यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाती है, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक है, कि जो पुरुष महापुरुष अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, जो पुरुष अनामय पद में स्थित हो जाते हैं, जो समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो जिनकी बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा की हो जाती है, वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? तो वही पूछा है 54 नंबर में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव। मतलब जिसमें चित्त का समाधान किया जाए, वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले, उसे समाधि कहते हैं। अर्जुन ने कहा
समाधि स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के लक्षण क्या हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, लक्षण क्या है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। 4 प्रश्न किया अर्जुन ने, इस पर श्री कृष्ण ने उसके बारे में बताया। क्या है वो स्थित प्रज्ञ का है, तो कह रहे हैं जब मन मन में स्थिर स्थित संपूर्ण कामनाओं, जब संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाएं, तब वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता है। मतलब उसमें हलचल नहीं होती है, वह स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। कह रहे हैं जब सभी संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी आत्मा का उस नित्य का दिग्दर्शन अर्थात उस समता का दिग्दर्शन होता है जो अपरिवर्तनशील है। ऐसा आत्मा राम आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है, वही स्थित प्रज्ञ है। आगे कह रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, जो विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं है, जिसके अंदर सुख की तृष्णा नहीं है, द्वेष राग दुख से द्वेष नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नष्ट हो गया है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ है। अन्य लक्षण उसके बताए, क्या क्या लक्षण है, क्या लक्षण बताया, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, मतलब हर जगह वो समता में स्थित, शुभ और अशुभ प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। मतलब अब उसके सामने कोई भी परिस्थिति आए वो समता में ही रहेगा, विचलित नहीं होगा, शुभ में वो खुश नहीं होगा, अशुभ में वो दुखी नहीं होगा, तो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। गुलशन जी हरिओम। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से प्रसन्न नहीं होता है, ना ही प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है। अरे जो कुछ भी आई है हमारे सामने स्थिति, वो क्या है, एक ही चीज है, अनित्य, परिवर्तनशील है, ये समय बदलेगा, हमेशा ये नहीं रहेगा, क्योंकि प्राप्त होने योग्य उस वस्तु न उससे भिन्न है, न पतित करने का विकार ही उसके लिए है। अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो यह अनित्यता भीतर जानने की बात कह रहे हैं। जब भीतर जानेंगे तो बाहर भी घटित होने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को आध्यात्मिक मानकर बाहर बोलते हैं अनित्य है, अनित्य है। कोई भी चीज हमारे जीवन में घटना घटती है तो हम कहते हैं अनित्य है भाई। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुना है। क्यों क्या कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा है कि सब कुछ अनित्य है, और चाहे दुख आए चाहे सुख आए दोनों ही परिवर्तनशील है, वो बदलता है। ऐसा मन में सोचते हैं, ऐसा मनन करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, और अपने आप को एक इस तरीके से हम समझाते हैं अपने मन को। लेकिन यही चीज जब अंदर से अनुभूति हो जाती है, अंदर से दर्शन हो जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन जब हो जाता है, अरे सब कुछ तो वाकई में परिवर्तनशील है, अनित्य है, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो धर्म, वो प्रज्ञा उतर जाती है, जिसको कहते हैं धारण की बात। सूरज उके प्रकाश है, वरना अंधेरी रात। तो ये जब अंदर, और वो जानते कैसे हैं, ध्यान से जानते हैं। कोई कितना भी गीता पढ़ ले, कोई कितना भी उपनिषद वेद का ज्ञाता हो जाए, सारे वेद के मंत्रों को, गीता के श्लोक को, भगवत गीता के श्लोक को रट ले, सारे अर्थ समझ ले, 10-20 टीकाएं पढ़ ले, अपनी नई टीका दे दे, लेकिन जिसने कल्याण होगा जो अंदर में जाएगा, अंदर में जाकर उसकी प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष अनुभूति करेगा उसी का कल्याण होगा। हम क्या करते हैं, हमने प्रत्यक्ष अनुमान आगम आगम को पढ़ लिया और अनुमान करते हैं। क्या अनुमान करते हैं, कोई चीज हमारे जीवन में दुख आया तो हम यही अनुमान करते हैं, अरे उस ग्रंथों में कहा गया है कुछ सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं रहता है। तो ये हमारे सामने, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे सम्मुख ये समस्या आई है, तो ये समस्या भी अनित्य है, क्योंकि ग्रंथों में कहा है। तो हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। अनुमान भले लगाओगे लेकिन दुखी तो रहोगे, दुखी तो रहोगे ही। अनुमान लगा रहे हो कि ये समस्या भी अनित्य है, प्रकृति में सब कुछ अनित्य है, ये समस्या भी अनित्य है, ये भी जाएगी। ये थोड़ा सा अपने मन को हम सांत्वना जरूर देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, दुखी होंगे, भोक्ता भाव रहेगा। वो साक्षी भाव सिर्फ प्रत्यक्ष अनुभूति से आता है, और साक्षी भाव जब आ जाता है ना, तब वो दुख की स्थिति आने पर दुख का आभास भी नहीं होता है। आप ये कहने की जरूरत ही नहीं होती है कि अरे अनित्य है, ये भी चला जाएगा। वो साक्षी भाव बाहर बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कहा गया है योग जीवन जीने की कला है। ठीक है, तो ये बात बताया। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, क्या ठीक वैसे ही यह पुरुष भी अपने इंद्रियों को, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है भय आने पर या खतरा आने पर, तो वैसे ही ये महापुरुष भी अपने इंद्रियों को समेट लेता है। उसकी बुद्धि तब स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को, सिर को, पैर को क्या करता है, बांधता। तो यहां कहने का मतलब क्या है, ये इंद्रियों को भीतर समेटना क्या है, इंद्रियों को भीतर समेटने से तात्पर्य है ध्यान। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, सुबह 10-20 मिनट, 1 घंटा, शाम को 10-20 मिनट, 1 घंटा, उसमें हम अपने इंद्रियों को कछुए की भांति भीतर करके बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कछुआ देखता है कि समाप्त हो गए भय, बाहर जो समस्या थी समाप्त हुई, तो वो अपने इंद्रियों को बाहर कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय में, देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह एक दृष्टांत मात्र है। ये कछुआ खतरे का एहसास मिटते ही अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? तो क्या कह रहे हैं, उस योगी का जिसने वह अवस्था प्राप्त कर ली, अब वो विषयों में विचरण तो करेगा, लेकिन वो विचरण विषयों में उसके लिए परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात कराने वाला होगा। जैसे राग, राग क्या है, राग अच्छी चीज नहीं है, राग नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुराग, अनुराग अच्छी चीज है, उस परमात्मा के प्रति है, उस नित्य के प्रति है, उस धर्म के प्रति है, तो वो अनुराग कल्याणकारिणी होता है। तो उस योगी के अंदर जो स्थित प्रज्ञ है, उसके अंदर अनुराग है, वो अनुराग कल्याणकारिणी होगा, मुक्ति प्रदान करवाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां तक हमने देखा था कल ना, यत तो नापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्तेय, कौन्तेय कुंती पुत्र, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष ही
प्रथमनशील, इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती, विचलित कर देती हैं। इसलिए प्रयत्न करने वाले मेधावी मेधावी पुरुष की प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। इसके लिए क्या बताया भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब हम प्रयत्न करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, तो विचलित करती हैं इंद्रियां हमें। हम उनका स्वभाव था, जैसे आप कोई पशु घर पे रखे हुए हैं, कोई जानवर है, मान लीजिए कुत्ता ही है, लोगों के घर पर होता है। पहले वो स्वतंत्र रहता था, बाहर रहता था, इधर उधर मोहल्ले में भी चला जाता था, थोड़ा सा घूम आता था, उसका कोई वो नहीं था, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, उसको जंजीर लगा दिया और कहा तुझे अब यहीं रहना है, द्वार पे ही रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना है, दूसरे के घर नहीं जाना है। तो एक दो दिन तो खूब चिल्लाएगा वो, खूब उछल कूद बचाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव था। अरे जब तक वो 4-6 घर नहीं जाता था, 4-6 घर की रोटी नहीं खाता था, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। आज तुमने बांध दिया उसको कि यही रहना है, अब मेरे द्वार पे ही रहना है, तुझे कहीं और नहीं जाना है। उसको तो भोजन दोगे पेट भर के, लेकिन उसके बावजूद वो उछल कूद मचाएगा। क्यों मचाएगा? क्योंकि उसका आदत हो गया था घूमने का। तो कह रहे हैं, जब हम इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास शुरू करते हैं, तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने बताया वितर्क आता है, जो अर्जुन को भी आया। प्रथम अध्याय में देखा अर्जुन कितना विचलित था, शोकग्रस्त था, जिसका नाम ही रखा गया प्रथम अध्याय का अर्जुन विषाद योग, संशय विषाद योग। अर्जुन संशय विषाद से ग्रसित था। 61 नंबर में क्या कहते हैं, तानि सर्वाणि सम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कह रहे हैं, उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो। संयत मतलब क्या है बताया, संयम। संयत करके मतलब संजय बताया, संजय क्या है, संयम रूपी है। संजय का काम क्या था, देखने का काम था, सिर्फ वो तो देख ही रहा था। तो कह रहे हैं उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उनके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। तभी तो महर्षि पतंजलि ने भी बताया, वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात, संप्रज्ञात बताया कि सम्यक प्रकार से ज्ञात करना है, जानना है। संयम का मतलब भी वही होता है, लेकिन क्या संयम सम्यक प्रकार से जानने से ही होगा? उसके लिए बताया 5 मित्र। कौन कौन से महर्षि पतंजलि ने 5 मित्र बताया है? श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, समर्पण है, श्रद्धा ही समर्पण है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, ये चीजें होनी चाहिए। तो कह रहे हैं समर्पण के साथ चिंतन होना चाहिए। इष्ट समाधि के अभाव, इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा। अगर आप उस नित्य का चिंतन नहीं करेंगे तो क्या चिंतन होने लगेगा? विषय का चिंतन होने लगेगा। इसलिए बताया सजगता होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी शब्द का प्रयोग किया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति बताया। स्मृति मतलब सजगता होनी चाहिए,
अवेयरनेस होना चाहिए। समाधि बताया, समाधि का मतलब क्या है? सम आधि, सम, उस समता के अवस्था में स्थित हो जाना समाधि है। तो वही बात भगवान कृष्ण, वही बात महर्षि पतंजलि, बस ये सूत्र है, वो गीता है, ऐसे बोल रहे हैं। जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में देखें, क्या कहते हैं? कुपरिणाम बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते पु संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसे जन्म देता है? साधना जी हरिओम। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण। नोट करने, ये सारे एक अब ऑपरेशन करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने पढ़ा है, गीता जानते हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम उपदेश दे सकते हैं, लेकिन वाकई में जो गीता पढ़ेगा वो अपने आप को मूर्ख समझने लगेगा। जैसे वो तोता होता है ना, राम राम तो बोलता है, क्या राम राम बोलने से वो तोता मुक्ति को प्राप्त कर लेगा? कतई नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर वो भाव नहीं आया। उसके लिए तो शब्द ही शब्द है। लड्डू लड्डू बोलते जीभ न चखे मिठास, पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास। अरे कितना भी शब्द बोल लो, वो भाव नहीं आया तो व्यर्थ है। और ध्यान आज भारत में नहीं, संपूर्ण दुनिया में ध्यान की हजारों टेक्निक हैं। क्या करवाते हैं लोग? विषयों का चिंतन करवाते हैं। आंख बंद कर लो, यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। एक ज्योति है, अरे दिख नहीं रही है ज्योति, कल्पना करो। ये देखो कि ऐसी हवा अंदर आ रही है, ऐसी हवा बाहर जा रही। कल्पना क्यों कर रहे? सच्चाई का दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। जब विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष क्या है, उनकी विषयों में आसक्ति हो जाती है। कुछ लोगों का तो यही मानना है, कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके बैठ जाओ, यही ध्यान है। अरे ये क्या है? आंख बंद करके सिर्फ बैठ गए, यही ध्यान है? और विषय का चिंतन करने लगे, मन में राग जगाने लगे, मन में द्वेष जगाने लगे, मन में क्रोध जगाने लगे, मन में वासना जगाने लगे। आंख बंद करने, दरवाजा बंद कर लेने से क्या होगा, जब अंदर में तो वही सब चल रहा है। विषय का चिंतन नहीं होना चाहिए। विषय का चिंतन कब नहीं होगा? हम ऐसे कह दें विषयों से कि तेरा चिंतन हमें नहीं करना, तू भाग यहां से, चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। एक बार एक घटना है। एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास जाता है, कहता है महाराज जी हमें मंत्र दे दीजिए। महाराज जी उसको भगाते, कहते हैं ऐसे मंत्र नहीं देते हैं, मंत्र मंत्र नहीं जानते हैं, जाओ यहाँ से। फिर जाता है उसके पास, महाराज जी हमें मंत्र दे दीजिए। महाराज जी फिर भगा देते हैं। तो वो जानता है ये पक्का बहुत बड़ा ज्ञानी है और देना नहीं चाह रहा है। फिर जाता है, महाराज जी फिर भगा देते हैं। तो उसको और वो कॉन्फिडेंस में हो जाता है, ये पक्का जान रहा है, सिर्फ हमको देना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बिना लिए मानने वाला नहीं हूं। फिर जाता है। तो बेचारे संत सन्यासी थे, सोचते हैं ये बेचारा परेशान हो रहा है इतना, मतलब इसको कुछ जरूरत है। ठीक है, अच्छा एक पेपर मंगाते हैं और उस पे लिख के कुछ देते हैं। कहते हैं यही मंत्र का जाप करो, इससे ही कल्याण हो जाए।
बड़ा खुश होता है, अरे मेहनत सफल हो गई, इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, दिए नहीं, आज दे दिए। तो जाने लगता है बड़ा खुश होके कि चलो अब तो कल्याण हो ही जाएगा, जाने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, महाराज बुलाते हैं, सुनो सुन 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 सुन, सुन ले, पहले कैसे करना है ये सुन ले। तो पता, हाँ महाराज बताइए कैसे करना है। कहते हैं ध्यान, ये जाप करते समय, ये चिंतन करते समय, मनन करते समय मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बस इतना ही कहते हैं कि बंदर का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। गया ध्यान करने, गया, बैठता है, जैसे ही आंख बंद करता है, अब उन्होंने बताया था बंदर का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए, अब ये क्या कहता है, बंदर नहीं आना है, बाकी सब ठीक है, बंदर नहीं आना चाहिए। अब बंदर सोच रहे हो कि नहीं आना है, बंदर ही आ रहा है, तो मन में जो सोचोगे वही तो रहेगा। अब तुम सोच रहे हो बंदर ना आए, एक बंदर आ रहा है, और सोचोगे दो आएगा, और सोचोगे 10 आएगा, और ज्यादा सोचो हजारों बंदर नोचने लगेंगे तुम्हें आके वही मन में। तो ये होता है कि हम ध्यान में, अब उसको बंदर के बारे में हटाने के लिए क्यों सोचना, उसको अपना काम करना चाहिए ना। हम आज शाम हो तो हम प्रकाश जलाने के बजाय हम कहें कि अंधेरा ना हो, अंधेरे का तो अस्तित्व है ही, हमको प्रकाश करना है ना, हमें उस नित्य के बारे में जानना है ना। तो अंधकार तो स्वतः ही चला जाएगा, विकार तो स्वतः ही चला जाएगा। जैसे हम रूम में प्रकाश जलाते हैं, अंधकार खुद ही भाग जाता है, उसको भगाना नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या करें, बल्ब जगाएं ना और सिर्फ अंधकार को भगाएं, अंधकार चला जाए, अंधकार चला जाए। तो अंधकार ऐसे जाने वाला थोड़ी ना है। अब खेत है, हम लोगों की जमीन है, उस जमीन में हम अगर कोई बीज नहीं बोएंगे तो क्या उसमें कुछ पैदा नहीं होगा, उसमें क्या पैदा होगा, कुछ ना कुछ तो पैदा होगा ही। प्रकृति है, अगर आप उसमें धान का बीज नहीं रोपेंगे, गेहूं का बीज नहीं रोपेंगे, तो उसमें घास फूस, कांटे, झाड़ियां, ये सब तो पैदा ही होंगी, हैं? और आप बैठ के चिंतन करें कि घास फूस ना जामे, धान बीज ये जामे, गेहूं जामे, तो क्या वो ऐसे जामेगा, नहीं जामेगा। क्योंकि उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये तो घास फूस झाड़ियां तो स्वतः ही जम जाएंगी। कोई व्यक्ति खेत को छोड़ दे 2-4 साल के लिए, देखिए क्या हो जाएगी हालत उसकी। यही हाल हमारे चित्त रूपी भूमि की है। हम इसमें वो बीज बैठाते नहीं है, धान का बीज, गेहूं का बीज बैठाते नहीं है, तो इसमें झाड़, लोभ के, क्रोध के, मोह के, द्वेष के, दुर्भावना के खुद ही पैदा हो जाते हैं। उसके लिए हमको कुछ करना नहीं होता है, खुद ही पैदा हो जाते। समझ में आया? तो कह रहे हैं हम आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और जब आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई और कामना पूरी नहीं होगी, कामना किसी की पूरी हुई है कि आपकी पूरी होगी? संपूर्ण कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं। और जब कामना उत्पन्न हुआ तो कामना की पूर्ति ना होने पे हमें क्रोध आता है। हम क्रोध तभी तो करते हैं, ये कामना के ना पूरा होने पे हमें क्रोध आता है। हम चाहते हैं हमारा पति हमारे अनुसार, हम जो जो कहें वही करे, हमारी ये कामना है। हमारी कामना है कि हमारा पुत्र हमारे अनुसार चले, हमारी ये कामना है हमारी पत्नी हमारे अनुसार काम करे। लेकिन जब वो हमारे अनुसार काम नहीं करती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध उस पत्नी पर, उस पुत्र पर, उस पति पर नहीं आता है, क्रोध आता है जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। और हम कामनाएं करते हैं, तो ये कामना करते ही क्यों हो?
ये कोई गीता को पढ़ ले तो कामना करना छोड़ देगा? गीता को पढ़ने से कामना नहीं छूटेगी। कामना छोड़ने के लिए अंदर में जो कामनाएं होती हैं, जो तृष्णा होती है, उनको छोड़ना पड़ेगा। वो अभ्यास से छूटेगा। 63 नंबर श्लोक में बताते हैं, क्रोधा क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम विभ्रमम्, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। जब हम क्रोध उत्पन्न करते हैं तो विवेक हमारा नष्ट हो जाता है, अविवेक उत्पन्न होता है। मतलब क्या है? नित्य और अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता है। क्रोध करते हैं तो सच में यही हाल होता है हमारा। हाँ, क्रोध करते हैं तो सच में यही हाल होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब विवेक खोता है ना, तो स्मरण शक्ति खो जाती है। ये नहीं पता होता है कि ये हमारा गुरु है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माँ हैं, ये हमारे श्रेष्ठ जन हैं, सम्मानित जन है। ये सब विवेक स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, पता ही नहीं रहता है। जैसा अर्जुन को हुआ पहले अध्याय में 30 नंबर श्लोक में, अर्जुन को यही हुआ था। क्या हुआ था अर्जुन को? 30 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहा था कि हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को जैसे ज्वर आया था, संतप्त हो उठा था। कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हुए हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वो कहता है मैं खड़ा रह पाने में अपने आप को समर्थ असमर्थ पा रहा हूं। 18 अध्याय में बताते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है 18वें अध्याय में। क्या करें क्या ना करें इसका निर्णय नहीं हो पाता है। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन से पतित हो जाता है, च्युत हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। मतलब उस नित्य का ही दर्शन करना चाहिए। और साधना में जैसे ही साधना में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा, विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध आता है, क्रोध से अविवेक आता है, अविवेक से स्मृति भ्रमित होती है, इस स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा गया, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाए, कामनाएं ना आने पाए। हल है ही नहीं, कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध होय नहीं तैसे। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन कर्म टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता है। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था। यह तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं। तो
बताया, महर्षि पतंजलि ने भी बताया विचार के बारे में, सविचारा, निर्विचारा, है बताया कैसे ये वितर्क, सवितर्का, निर्वितर्का, फिर सविचारा, फिर निर्विचारा, ये चीजें होती हैं। अब बता रहे हैं कि स्वाधीन अंतःकरण वाला जो साधक है उसकी गति किस गति को प्राप्त करता है। अभी तो ये कौन से साधक के बारे में बताया, जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ रही हैं, जो विषयाभिमुख है, उसके बारे में बताया। महर्षि पतंजलि ने क्या बताया था, इसमें बताया था ना, एक इस सूत्र था, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न, मतलब जो विषयों की ओर भागने की प्रवृत्ति है इंद्रियों की, वो रुकती है। उस सूत्र में बताया कैसे रुकती है, एक तत्व के अभ्यास से रुकती है। यहां क्या कह रहे हैं कि ये विषयाभिमुख जो साधक है उसके बारे में यहां बताया। अभी किसके बारे में बता रहे हैं, जो अंतःकरण में स्थित साधक है, जिसके अंदर में प्रकाश है, विवेक है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं 64 नंबर, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान्द्रियेश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष, आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित, वश में हुई की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयान चरण, विषयों में विचरता हुआ भी क्या है, प्रसादम गच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वही बात कह रहे हैं कि जो साधक प्रज्ञा में स्थित है, सजगता है, वो उसकी इंद्रियां विषयों में भी जब रमण करती हैं, वो विषयों का भोग करता है, तो कह रहे हैं निर्मलता ही होती है उसके चित्त में, वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाती, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। तो जो कह रहे हैं कि वो उसके अंदर में आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि सजगता है, प्रकाश है। आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है, कामना से ही नहीं पूरा होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जिसके अंदर में प्रकाश है, प्रज्ञा है, उसके अंदर में विषयों, जैसे कीचड़ कमल में रहते हुए उसके पत्तों पर कीचड़ नहीं लगता है, कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे होता है, वैसे योगी विषयों में रमण की इंद्रियां विषयों में रमण तो करती हैं, लेकिन वो विषयों से परे होती। ठीक है, आगे 65 नंबर श्लोक में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्या कह रहे हैं, भगवान की पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। मतलब क्या है, प्रसाद क्या बताया, महर्षि पतंजलि ने भी किसी प्रसाद का वर्णन किया है, किसी को पता है कि नहीं। अध्यात्म प्रसाद। हम्म, वो कब प्राप्त होता है, जब
सूक्ष्म विषय त्वम चा लिंग पर ये निर्विचार तब प्राप्त होता है जब सूक्ष्मता उस प्रकृति पर्यंत आ जाती है, तो वह अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है, जिसको बताया उस समय ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। वही प्रसाद की बात कर रहे हैं। क्या है प्रसाद? जिसके चित्त में सारे विकार समाप्त हो गए हैं, सिर्फ एक ही विकार बचा हुआ है, वो मैं मेरे का जो मैं मेरे का है, अस्मिता। कह रहे हैं प्रकृति पर्यंत सूक्ष्मता आ गई है। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त हो, भगवत्ता से मतलब उस समता से है, उससे संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम आश्वासतम, क्या है? संसार का भाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है, उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। जो जिसके अंदर योग नहीं है, उसकी बुद्धि को कैसा होता है, उसके बारे में बताते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। कह रहे हैं योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। मतलब जो योग के अंगों को धारण नहीं करता है, योग के अंगों का अनुसरण अनुष्ठान नहीं करता है, उस पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त जो योग बताया है भगवान कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने, कहते हैं वो नहीं होता है। उस अयुक्त के कारण अंतःकरण में भाव भी नहीं होता है। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव नहीं होता है। भाव मतलब क्या हुआ? भाव मतलब है अनुभूति। जो भव है, जो हर क्षण भावित हो रहा है, उसकी अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति नहीं है तो बेकार है। फिर वही बताया कि कितना भी ज्ञान हो जाए, हमको श्रुत ज्ञान हो जाए, कितना भी चिंतन वाला ज्ञान हो जाए, लेकिन भाव का अभाव है, मतलब बेकार है। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ? देखिए वही बात कह रहे हैं महर्षि पत यहाँ भगवान कृष्ण। यही बात हम कितनी बार पीछे भी बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है तज्जपस्तदर्थ भावनम, भावना की बात कर रहे हैं। अब इसी सूत्र को कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मंत्र लेके जपो, ओम ओम ओम, पूरे दिन रात जपते रहो, मैकेनिकल काम कर रहे हो, भावना नहीं है ना। अंतःकरण में भाव का अभाव है। तो भावना रहित पुरुष को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भावना रहित पुरुष पुरुष को नाचा भाव यतः शांतिर शांतस्य कुतः, मतलब भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ है और अशांत पुरुष को सुख कहाँ है? सुख तो शांति में है और अशांत पुरुष को सुख कहाँ है? योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव आता है। जाने बिनु न होई प्रीति, रामचरितमानस में कहते हैं बिना जाने प्रीति नहीं होती है, भाव नहीं आता है, भावना बिना शांति नहीं मिलती, और शांति रहित पुरुष को सुख कहाँ, शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अधीयते विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिभासि वसी। क्या कह रहे हैं? जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती, नाव जैसे जल में, नदी में, समुद्र में वायु मार्ग से दूर कर देती है,
वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में, जो हमारी इंद्रियां हैं विषयों में विचरण कर रही हैं, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है, क्रियात्मक है। आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। योग किस अनिवार्यता पर बल देते हैं? क्या कह रहे हैं? तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में हुई होती हैं, इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में होती हैं, कह रहे हैं इंद्रियां वश में हैं विषयों से, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है, कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। कह रहे हैं बाहु शब्द का यहाँ प्रयोग किया कि बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है, भगवान महाबाहु है। भगवान को अजानु बाहु कहा जाता है। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है, जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है, दोनों को महाबाहु कहा गया है। 69 नंबर श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, तस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। क्या कह रहे हैं? बात वही योग की कर रहे हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह समता, कह सकते हैं समता की अवस्था, रात्रि के तुल्य है। मतलब है ही नहीं, जीवन में कोई प्रकाश नहीं है, पूरे जीवन अंधकार ही अंधकार है, समता नहीं है, पूरे जीवन अंधकार अंधकार है, पूरा जीवन दुखमय दुखमय है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, न विचार ही काम आता है, इसलिए रात्रि के सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में करें संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है। जो संयमी पुरुष है, संयम से स्थित पुरुष से है, कह रहे हैं भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी दिन रात परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही रात्रि है। योगी के लिए रात्रि क्या है? जो बाहर भौतिक युग में हर व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दिन रात दौड़ रहा है, योगी के लिए वही रात है। और भौतिक युग में ये जो कुछ चल रहा है समाज में, ये रात्रि के समान है। इसमें क्या है? होश नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रमा बिलासु राम अनुरागी तजत वमन, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। जो योगी परमार्थ पद में निरंतर सजग और भौतिक ऐसणाओं से सर्वथा निष्प्रिय होता है, मतलब जो योगी सजग है, अवेयर है, भौतिक ऐसणा से परे है, कोई तृष्णा नहीं है उसके अंदर में,
वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है, वही उस ईश्वर में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। महापुरुष की इसी रहनी का चित्रण करते हैं। कैसे होता है महापुरुष? अर्जुन ने पूछा था ना कि कैसे चलता है, कल कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे दिखता है। उस महापुरुष के लक्षण पूछे थे ना अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे थे ना भगवान कृष्ण से। तो वही बता रहे हैं। क्या है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वतः तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न काम कामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष के में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। परम शांति को कौन प्राप्त करता है? कह रहे हैं जिस प्रकार समुद्र में संपूर्ण नदियां आके अपने आप को तिरोहित कर देती हैं, अपने आप को शांत कर देती हैं, समा जाती हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र का जल 1 इंच भी ऊपर नहीं होता है। कितनी भी नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। नदियों को सीमा लांघते हुए देखा होगा, किसी ने समुद्र को भी देखा है कि समुद्र ने सीमा लांघ दी है? समुद्र कभी सीमा नहीं लांघता है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, नदियों में बाढ़ आती है। समुद्र किसी में नहीं जाता है, सारी नदियां समुद्र में जाके समा जाती हैं। कह रहे हैं ये जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष ऐसे होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता है, सारे विकार उसमें आके समाप्त हो जाते हैं, परम शांति की अवस्था में होते हैं। भोग की कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरती, किंतु समुद्र को न 1 इंच ऊपर उठा पाते हैं, न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं, न अशुभ संस्कार डाल पाते हैं। योगी के कर्म चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, उसका निरोध विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार भी है तो कहा इस ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ पुरुष महापुरुष का लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं, समुद्र के समान होते हैं, जिनके लिए विधि निषेध नहीं होती है। ऐसे बैठो, ऐसे चलो, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी होते हैं, भोगों की कामना नहीं पाता है, वे कामना रहित होते हैं। ठीक है, तो हमने आज 10 श्लोक देखा, 60 से तो 70।
इससे आगे कल चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बता। भैया प्रश्न तो नहीं है, हम्म, लेकिन जब आप पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते थे तो हमेशा हमारे पापा बोला करते थे कि सुखार्थिना कुतो विद्या, हम्म, विद्यार्थिना कुतो सुखम। तो अभी मेरे हम्म, दिमाग में एक क्लिक किया कि उसका पहला लाइन जो है वो तो है ही, काग चेष्टा श्वान निद्रा वो, लेकिन मैं हम्म, अभी उससे जोड़ पा रही हूँ कि अध्यात्म से अगर हम सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख को अगर हम विषय समझ ले, आसक्ति समझ ले, तो उसको हम्म, विद्या अर्थात ज्ञान, अर्थात हम्म, प्रकाश, अर्थात बिल्कुल। सत्य कहाँ मिलेगा। हम्म, और नहीं अगर, संभव। हाँ, वो अभी इसको रिलेट कर पा रही हूँ, उस चीज को तो मैं हमेशा उसमें उस वक्त पढ़ती थी, सुनती थी, तो लगता हम्म, था वो समय से उठना है, समय से पढ़ना है, हाँ, अल्प भोजन हम्म, करना है, नींद कम लेना है। लेकिन अब मैं हम्म, अभी उसको रिलेट कर पा रही हूँ। ये मुझे हम्म, अच्छा लगा अभी इस श्लोक का, अच्छे से उसको हम्म, विस्तार से मैं समझ पा रही हूँ। और पहला वाला हम्म, जो लाइन है उसको शाम को फिर उस पे एक बार चर्चा हम्म, करूंगी, क्या कहना चाह रहे बिल्कुल। हैं अध्यात्म की दृष्टि से। क्या है, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी संतों की वाणी है, वे कुछ न कुछ तो काम कह रही हैं चित्त के लिए ही। हम हम्म, उनको बाहर एप्लीकेबल कर लेते हैं, उनको अप्लाई कर लेते हैं, तो बाहर भी तो वो फल देंगी ही। हम्म, लेकिन वास्तविक में, यथार्थ में उनका कहना अंदर के लिए है हम्म। कि जो तो व्यक्ति विकारों के पीछे भाग रहा है, उसको सुख कहाँ है। हम्म, वही जब वही छोटी थे तब मैं समझती थी कि अच्छा वो जल्दी उठना होगा, पढ़ना होगा, थोड़ा कम भोजन करना होगा जिससे नींद खराब, मतलब नींद ज्यादा ना आए। हाँ, वो सब सोचती थी वो। लेकिन हम्म, अभी आप जब पढ़ाने लगे, अभी ये बताने लगे, तो अचानक ये श्लोक मेरे दिमाग में आ गया, अचानक ही आया। हम्म, तो मैं वही चर्चा कर रही हूँ सिर्फ आपसे कि अब मुझे अध्यात्म के तरह सोचे तो समझ में आता है, सुखार्थे न कुतो विद्या, विद्यार्थिनों को तो सुखम। सही बात है। ठीक है। हरिओम मोनू जी। हरिओम भैया, हरिओम भैया। हरि हरिओम। हरिओम सर। हरिओम साधना जी, दीक्षा जी। हरि हरिओम भैया। हरिओम रेखा जी। प्रणाम। हरिओम सभी को। हरिओम। तो दीपाली जी। हरिओम।